कितने लोग कुश्ती देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि शारीरिक लड़ाइयां शरीर के लिए होती है। हमारा अविश्वास लगातार विजयी होता चला जा रहा है। हम किसके पीछे पड़े हुए हैं? जो ये विश्वास करेगा वो कभी निराशा में नहीं जाएगा, वो कभी डरेगा नहीं। कई बार हम बड़े जोश के साथ कहते हैं, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। बाइबल कहती है विश्वास की अच्छी कुश्ती है। अगर मैं यीशु मसीह के दंडवत भी कर लूं, अगर मैं यीशु मसीह से कह दूं, तो मेरे कार्य सफल हो जाएंगे। जो मेरे विरोधी हैं अब उन्हें पक्ष में करने जा रहा है, मेरी हर बीमारी को दूर करने जा रहा है। अगर आज आप चंगा होना चाहते हैं, अगर आज आपके जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो स्थिर हो जाए। प्रभु कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हमें क्या रहना है? आनंदित रहना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना हुआ है और हमेशा हमारी रक्षा करता है। आज का वचन हम सब के लिए है। कितने लोग कुश्ती देखते हैं? रेसलिंग देखते हैं आप लोग? कितने लोग देखते हैं? अपने हाथ को खड़ा कीजिए, या कभी देखी हो आपने? ज़रूरी नहीं है, देखते हैं। कितने लोगों ने रेसलिंग देखी है? रेसलिंग में क्या होता है? कभी रेसलिंग देखिए तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पता है आपको, या सिर्फ देखी है? सिर्फ मजे लिए हैं देखकर, है ना? अक्सर हम जब किसी गेम में जाते हैं तो मजे लेने जाते हैं, आनंद लेने जाते हैं, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक गेम के, हर एक खेल के नियम हैं। बिना नियम के कोई खेल नहीं खेला जाता। सबके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उनमें से एक खेल है कुश्ती। कुश्ती को आप देखोगे तो दो व्यक्ति एक घेरे के अंदर कुश्ती लड़ते हैं। अगर वो घेरे के पार चला जाए तो क्या होगा? पॉइंट बन जाएगा दूसरा। अगर एक व्यक्ति उसे घसीट कर बाहर ले जाता है तो क्या होगा? पॉइंट बन जाएगा उसका, है ना? बार बार अगर वो जाता है तो कुछ राउंड होते हैं, उस राउंड्स को उसे क्लियर करना पड़ता है, और जब वो हर राउंड में विजय होगा तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा और दूसरे को क्या होगा? हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो परमेश्वर का संदेश होता है, तो ये क्या कुश्ती की बातें लेकर बैठ गए, है ना? क्या कुश्ती? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल भी कुश्ती के बारे में कहती है, और प्रभु का दास जो है वो तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कुश्ती के बारे में कहता है। हमारी जिंदगी के अंदर भी अलग अलग राउंड होते हैं। आपको बताऊं, एक राउंड में अगर हम सफल हुए तो दूसरे राउंड में जाते हैं, और दूसरे राउंड में सफल हुए तो तीसरे राउंड में जाते हैं, और ऐसा करके हम स्वर्गीय स्थानों में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने राउंड में सफल ही नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर कैसे हम उस स्थान पे पहुंचेंगे जिसे हमें विजेता बनाया जाएगा? ये भी एक जीवन की कुश्ती है। और बाइबल अगर हम पढ़ें तो इसके बारे में क्या कहती है, आप मेरे साथ निकाल लीजिए। पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय उसका 12वां वचन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीषित करे, हम सबको आशीष दे। यहाँ पर अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, अपने स्थानों पर हम बैठ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो पौलुस जो है वो बड़ा ही स्ट्रांग है, शारीरिक रूप में भी और अब आत्मिक रूप में भी। पहले वो बेशक शारीरिक कुश्ती लड़ता हो,
बेशक वो शारीरिक लड़ाइयाँ लड़ता हो, लेकिन अब वो आत्मिक लड़ाई लड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि शारीरिक लड़ाइयाँ शरीर के लिए होती है, लेकिन जो आत्मिक लड़ाई होती है वो आत्मा के लिए होती है। यहां पर हम देखते हैं विश्वास के प्रति वो बात कर रहा है। वो कह रहा है किसकी कुश्ती लड़नी है? हमें विश्वास की कुश्ती लड़नी है। अभी जब हम प्रभु के भवन में होंगे, प्रभु के भवन में होते हैं, प्रार्थना सभा में होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास रखता हूं, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। हम बड़े ताकतवर कहलाते हैं, उस समय बड़े मजबूत कहलाते हैं, क्योंकि हम प्रभु की संगति में हैं, तो हमारा विश्वास प्रभु में बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही हम संसार में जाते हैं, संसार के कलेशों में जाते हैं, संसार की तकलीफों में जाते हैं, आर्थिक तंगियों में जाते हैं, बड़ी परेशानियों में जाते हैं, असली युद्ध तो हमारा वहां पर होता है। तब विश्वास की कुश्ती लड़ी जाती है। एक लड़ाई हमारे जीवन में चलती रहती है लगातार, और ये लड़ाई होती है हमारे विश्वास की लड़ाई। कभी विश्वास नीचे होता है तो अविश्वास ऊपर होता है, कभी विश्वास ऊपर होता है तो अविश्वास नीचे होता है, कभी विश्वास घेरे के बाहर होता है तो विश्वास कभी घेरे के अंदर होता है। ये तनाव, ये कुश्ती लगातार हमारे जीवन में चलती रहती है। हम संसार में होते हैं तो संसार का प्रेशर इतना होता है हमारे ऊपर, हमारे परिवार का प्रेशर होता है, हमारी जरूरतों का प्रेशर होता है, हमारी आवश्यकताएं जो हैं उनका प्रेशर होता है। तब एक लड़ाई हमारे अंदर चलती रहती है, और वो इतनी भयानक रूप ले लेती है। कई बार आप देखिए, जब कुश्ती लड़ने वाले दो जन कुश्ती लड़ते हैं तो कभी पैर पकड़ के खींचते हैं, कभी हाथ पकड़ के खींचते हैं, कभी उसकी गर्दन दबा लेते हैं, कभी उस पर चढ़ जाते हैं। ऐसे ही विश्वास और अविश्वास की कुश्ती लगातार हमारे जीवन में चलती रहती है। कभी हमारा विश्वास जीतता है तो कभी अविश्वास जीतता है, लेकिन बाइबल हमें बताना चाहती है कि हमें विश्वास की कैसी कुश्ती लड़नी है? अच्छी कुश्ती लड़नी है। यहां पर बाइबल कहती है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। अगर आप विश्वास में हैं, हमारा अभी मैं बता रहा था कि आप जब विश्वास में हैं तो आपके मांगने से पहले ही परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा कर देगा। वो स्त्री जब यीशु मसीह के पास आती है, जिसे 12 साल का लहू बहने का रोग है, आप देखिए वो वहां पर प्रार्थना नहीं करती, वो वहां पर निवेदन नहीं करती, बल्कि एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ रही होती है। वो कहती है अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? वो एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ रही होती है। अगर मैं यीशु मसीह के पास पहुंच जाऊं, अगर मैं यीशु मसीह के दंडवत भी कर लूं, अगर मैं यीशु मसीह से कह दूं, तो मेरे कार्य सफल हो जाएंगे। अगर मैं सिर्फ मन से ही कह दूं, मुंह पे कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, वहां पर लिखा था कि प्रार्थनाएं मन से की जाती हैं, मतलब मन मतलब विश्वास के द्वारा की जाती हैं। ज्यादा बकबक करने वालों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास की डोर में बंधा हुआ प्रभु के पास आता है, प्रभु उसके मांगने से पहले ही उसकी जरूरतों को पूरा कर देता है। हालेलुया। एक गूंगा व्यक्ति बेशक ना बोले, लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसको क्या जरूरत है, उसकी क्या आवश्यकता है। आज हमें विश्वास की कुश्ती को लड़ना है। हमारा अविश्वास लगातार
विजयी होता चला जा रहा है, लगातार हमारे विश्वास पर विजयी होता चला जा रहा है। आज प्रभु चाहता है हम एक विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ने पाएं, ताकि हम परमेश्वर की उस महिमा को अपने जीवन में देखने पाएं। प्रभु यहां पर कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बिना विश्वास के हम अनंत जीवन को नहीं धरने पाएंगे, उसमें प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हमें प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा, वो है और अपने विश्वास करने वालों पर वो करुणा करता है और उन्हें प्रतिफल देता है। बाइबल के अंदर इस बात को देखें, इब्रानियों बताता है हमें। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय को पढ़ें और उसके 6ठे वचन को, क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। देखिए, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, निराशा में गए हुए, चिड़चिड़ाए हुए, कुड़कुड़ाए हुए लोग कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये बाइबल कहती है। क्या कहता है वचन? दोबारा पढ़िए। पर विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास भी, आपके पास सब कुछ है, अच्छा गाते हो, अच्छी प्रार्थना करते हो, अच्छा संदेश भी देते हो, लोगों से वाहवाही भी लेते हो, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर पाओगे। आप बेशक इंसानों को खुश कर दोगे, मनुष्यों को खुश करोगे, चर्च में आने वाले लोगों को खुश करोगे, प्रभु के दास को खुश करोगे, लेकिन अगर आप बिना विश्वास के हो तो आप परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं करने पाओगे। आपको प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उस पर विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए हाँ, कि वो है। पहला विश्वास क्या है? कि वो है। जो ये विश्वास करेगा वो है, वो कभी निराशा में नहीं जाएगा, वो कभी डरेगा नहीं, वो कभी भय नहीं खाएगा। चाहे संकट के बादल चारों तरफ छाए हों, लेकिन वो कभी चिड़चिड़ाएगा नहीं, वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है मेरा परमेश्वर है और वो मुझे प्रतिफल देगा, वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, वो मेरे अंधकार में समय में भी उजाला लेकर आएगा, और जो आवश्यकताएं मेरी जिंदगी में हैं वो मेरा परमेश्वर उन्हें पूरी भी करेगा। क्या कहता है वचन? दोबारा से पूरा पढ़िए। पर विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना, आप सब कुछ लेकर आए हो प्रभु के पास, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है कि मेरी जरूरतें पूरी कर सकता है। कई बार हम बड़े जोश के साथ कहते हैं प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, लेकिन छोटा सा दिमाग जो पीछे है ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर ने कह दिया है ये इंजेक्शन जरूर लगवाना पड़ेगा, उसने कहा है पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। बाहर से तो इस बड़े दिमाग से दिखाने के लिए हम कहते हैं मैं विश्वास करता हूं प्रभु, लेकिन पीछे एक छोटा दिमाग है जिसे हम अविश्वास का दिमाग कहते हैं। ये कुश्ती है, इस पर हमें विजयी होना बहुत जरूरी है। विश्वास की कुश्ती जो हम रोज लड़ते हैं, सुबह उठते ही लड़ते हैं और सोते समय अपने बिस्तर पर लड़ते हैं। कल कैसा होगा? आज तो बीत गया है, कल कैसा होगा? आज तो बड़ा दुख था प्रभु, कल कैसा होगा? प्रभु कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हमें क्या रहना है? आनंदित रहना है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। प्रभु बार बार हमें ये बताना चाहता है। वो कहता है, अगर हम इसके 11वें वचन को पढ़े, पहला तीमुथियुस के लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन
तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और नम्रता का पीछा कर। संसारिक चीजों से भागो, ये आपको नरक के द्वार तक लेकर जाएगी। आप खुद इनके पीछे पीछे चलकर उस स्थान तक पहुंच जाओगे जहां हमेशा का श्राप है, रोना और दांतों का पीसना है। प्रभु कहता है इन सब चीजों से हमें क्या करना है? भागना है। जी हां, इन सब चीजों को हमें छोड़ देना है। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे हिस्सों, वो कहता है कि अगर हमें किन चीजों का पीछा करना है, पहली चीज, सबसे पहला धर्म का पीछा, परमेश्वर के धार्मिकता का पीछा, है ना। बाइबल में लिखा है जो धन्य पुरुष है, हमने पिछली बार पढ़ा था ना, धन्य पुरुष क्या है? वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, और जहां पर बुरे लोग हैं उस मार्ग में भी खड़ा नहीं होता। तो वो कौन है? वो धर्म का पीछा करने वाला है। वो कहता है धर्म, भक्ति और विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। हम किसके पीछे पड़े हुए हैं? प्रभु का वचन कहता है पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, जितनी भी चीजें हैं जो तुम्हारी जरूरतें हैं, वो मैं पूरा कर दूंगा। और प्रभु हमारे जीवन की उस कुश्ती में हमारे साथ खड़ा हुआ है। हम रोज एक कुश्ती लड़ते हैं मेरी, विश्वास और अविश्वास की कुश्ती। लेकिन प्रभु कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। अगर हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने पाएंगे तो हम उस अनंत जीवन को धरने पाएंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि जहां मैं रहूं वहां पर तुम भी रहो। जब हम अपनी इस कुश्ती में ही हार रहे हैं, जब जन कुश्ती लड़ते हैं ना, वहां पर मैदान के अंदर या किसी स्टेडियम में, उनके बीच में कौन खड़ा होता है? रेफरी खड़ा होता है। जो व्यक्ति जीतता है, रेफरी उसका हाथ उठाकर क्या करता है? ऊंचा कर देता है, खड़ा कर देता है। ये कौन है? ये विजेता है। लेकिन जो हारा हुआ है उसका हाथ नीचे है और उसकी गर्दन भी झुकी हुई है। ऐसे ही जब हम, प्रभु यीशु मसीह यहां पर आएगा, अगर हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सरेंडर नहीं करेंगे दुष्ट के सामने, तो प्रभु यीशु मसीह आकर हमारे हाथ को ऊंचाइयों पर उठाएगा कि हम विजेता हैं। लेकिन अगर हम हारे हुए हैं तो यीशु मसीह के सम्मुख हमारे हाथ भी झुके होंगे और हमारी गर्दन भी झुकी होगी, क्योंकि हम हार गए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि प्रभु का यह जन बड़ी ही सुंदर स्पष्ट शब्दों में बातें करता है, बड़े सुंदर शब्दों में। एक बार फिर पढ़ेंगे इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है जी, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो, तेरा अविश्वास तुझे भगाए फिर रहा है, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर। तेरा विश्वास तुझे नहीं लेकर जा रहा, तेरा अविश्वास तुझे लेकर जा रहा है। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की हमें एक अच्छी कुश्ती लड़नी है मेरे हिस्सों। अगर हमें विश्वास करना है, वो कहता है परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना है कि वो है और वो अपने खोजने वालों को उन्हें प्रतिफल देगा। हम हर जगह खोज रहे हैं उसे, हर जगह नहीं खोज रहे तो अपने अंदर नहीं खोज रहे। वो हमारे विश्वास में पाया जाता है और प्रभु कहता है विश्वास करने वाले से वो खुश हो जाता है। आज आपको आपका विश्वास भगाए फिर रहा है, भगाए फिर रहा है।
इधर से उधर, उधर से इधर, उसके विश्वास में आ जाइए। वो आपको प्रतिफल देना चाहता है, वो आपको बहुत आयत का जीवन देना चाहता है। मेरी उसने कभी भी किसी को खाली नहीं छोड़ा। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मांगा प्रभु ने दिया और बेस्ट दिया। बेस्ट। वो क्या चाहता है हमसे? विश्वास चाहता है। क्या कहता है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ जी, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। विश्वास की जब अच्छी कुश्ती लड़ेंगे और विजेता बनेंगे तो उसके अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे, उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। और जिसके लिए तू बुलाया गया था। तू बुलाया किस लिए गया था? और लेकिन तू अपने अविश्वास में भटका चला जा रहा, कभी तेल पर, कभी रुमाल पर, कभी पानी पर, इन चीजों पर विश्वास किए जा रहा है। जिसने इन्हें बनाया तू उसे ही दूर किए चला जा रहा है। तेरा विश्वास तुझे भटकाया जा रहा है। इसलिए बाइबल कहती है प्रभु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। देखिए यहां पर भी विश्वास है। अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है और वो अपने बुलाने वालों पर, जिसे वो बुलाता है, जिसे वो चुनता है, उन्हें क्या देता है? प्रतिफल देता है, बहुत आयत का जीवन देता है। आज प्रभु हमसे यही कहना चाहता है मेरी, हमें एक अच्छी कुश्ती लड़ना। हम बहुत कुश्तियां लड़ते हैं, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, संसार से। लेकिन एक अच्छी कुश्ती अगर हमें लड़नी है तो अपने अविश्वास से लड़नी है। वो कोढ़ी यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं ग्रहण की जा रही? क्यों उस स्त्री को बिना शब्दों के प्रभु ने चंगाई दे दी? क्योंकि उसके अंदर क्या था? विश्वास था कि अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी तो मैं चंगाई पालूंगी, मुझे चंगाई मिलेगी। अगर आज आप चंगा होना चाहते हैं, अगर आज आपके जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो स्थिर हो जाइए, भटकना छोड़ दीजिए। आपका अविश्वास आपको भटका रहा है, याद रखिए। आज आपको एक अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़नी पड़ेगी और प्रभु को अंगीकार करना पड़ेगा कि तू है और मुझे प्रतिफल तू ही देगा, तू ही मेरे जीवन को परिवर्तित करेगा, मेरे जीवन से अंधकार को मिटाकर तू ही उजियाला लेकर आएगा। जिस बुराई में मैं पड़ा हूं उस बुराई को तू मेरे जीवन से दूर करेगा। मेरे घर में अगर आर्थिक तंगी है तो मुझे पता है वो तू दूर करेगा। मुझे अब नहीं भटकना। बहुत भटक लिया, 40 साल तक भटकते रहे वो जंगल में मेरी, 40 साल तक अविश्वास के कारण, अपनी कुड़कुड़ाहट और अपनी चिड़चिड़ाहट के कारण, प्रभु पर दोष लगाने के कारण कि प्रभु तूने क्यों किया ऐसा। प्रभु नहीं करता, प्रभु कभी नहीं करता। वो 40 साल तक भटकते रहे, लेकिन प्रभु आज चाहता है कि हम भटकना छोड़ दें, हम प्रभु के करीब आएं तो वो हमारे करीब आएगा। इसलिए वो कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आज हमें कुश्ती लड़नी है तो विश्वास की, रूल्स और रेगुलेशंस में लड़नी है। याद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो अविश्वास हमें पटकनी देकर गिरा दे, हमें प्रभु के दायरे से बाहर निकाल दे। एक रेखा खींची जाती है ना, गोल दायरा, जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अविश्वास हमें उस दायरे से बाहर कर दे, हमें परमेश्वर की महिमा से ही बाहर कर दे। कहीं ऐसा ना हो वो हमारी टांगों को पकड़कर खींच ले, हम चलना बंद कर दें, हमारे मुंह को बंद कर दें, हम उसकी महिमा करना बंद कर दें, हमारे हाथों को पकड़कर लपेट ले, कहीं हम हाथ उठाकर उसकी महिमा करना बंद कर दें। आज हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है।
ये सब हमारे विश्वास पर डिपेंड है। हम हाथ उठाते हैं, हमारे विश्वास पर डिपेंड है। याद रखिए, हम महिमा करते हैं, हमारे विश्वास पर डिपेंड करता है। हम उसके सम्मुख दंडवत करते हैं, हमारे विश्वास पर डिपेंड करता है। अगर अविश्वास है तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, लेकिन विश्वास है तो प्रभु की करीबी में बने रहेंगे, क्योंकि हम विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ने लगे हैं। अब हम किन चीज़ों का पीछा कर रहे हैं, ये भी बहुत सोचने समझने वाली बात है। हम निराशा में जाएंगे अगर हम सांसारिक चीज़ों के लिए प्रभु के पास आएंगे। हमें विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है कि वो है और अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। विश्वास कीजिए, प्रभु आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है, बहुत बरकत देने जा रहा है। विश्वास में बने रहिए, वो विश्वास से प्रसन्न होगा आपसे। अगर वो प्रसन्न होगा, खुश होगा, तो विश्वास के द्वारा खुश होगा कि आप उस पर विश्वास करते हैं, वो है और मेरे जीवन को बदलने जा रहा है, मेरे परिवार को बदलने जा रहा है। जो मेरे विरोधी हैं अब उन्हें पक्ष में करने जा रहा है, मेरी हर बीमारी को दूर करने जा रहा है। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों से हटकर अपने खुदा को मांगूंगा, अपने परमेश्वर को मांगूंगा। अब मैं अविश्वास को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, अपनी निराशा को, अपनी नाउम्मीदी को, अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, अपनी घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे गहरे गड्ढे से भी निकालकर बाहर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आप यहाँ पर आए हैं तो ये यहाँ पर भी आपको प्रभु लेकर आया है, ताकि आप भटकना बंद कर दें और विश्वास में स्थिर रहें और उसकी महिमा के सिंहासन के करीब आकर उसको महिमा देने पाएं। क्योंकि वो कहता है विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।